अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अदर यूट्यूब वीडियो। स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो है पेमेंट गेटवे। शॉपिफाई पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में एक बहुत बिग इशू रहा है हमेशा से। तो इसीलिए मैंने एक पेमेंट गेटवे के बारे में ऑलरेडी आपको बताया होगा जो कि है प्योनियर चेकआउट। प्योनियर चेकआउट में बहुत से लोगों को अभी तक बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि हमारा अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा, हमें प्योनियर चेकआउट का ऑप्शन नहीं मिल रहा या हमारा भी चेकआउट कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या रीजंस है और इसका क्या सोल्यूशन है। और जो भी बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने ऑलरेडी वो वीडियो नहीं देखी हुई, ऑलरेडी चेकआउट का नहीं पता, उनके लिए भी मैं अगेन से स्टार्ट से बताऊंगा कि किस तरह आप चेकआउट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह आप प्योनियर को अपने शॉपिफाई के साथ अटैच कर सकते हैं प्योनियर चेकआउट के अलावा। ठीक है, मैन्युअली भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक पहले शॉपिफाई स्टोर है, जो उसका डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हमारा जो डैशबोर्ड है, उसके लास्ट में हमें एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिला होता है, सेटिंग्स में चले जाना है। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले हमने देख लेना है कि हमारी बिलिंग इंफॉर्मेशन में कौन सा कंट्री है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यूएसए है, यूके है, ये कौन सा कंट्री है। हमने क्या करना है, हमने यूएसए यूके वगैरह को चूज नहीं करना है। अगर हम चेकआउट को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेटर है कि हम पाकिस्तान चूज कर लें, या इंडिया से अगर आप है तो इंडिया चूज कर लें। तो अगर आप यहाँ पे पहले चेकआउट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान होना जरूरी है। बिलिंग इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान या कंट्री होने क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंट्री होगा, शॉपिफाई आपको सारा का सारा डाटा, एप्स वगैरह हो गए या वो पेमेंट गेटवेज हो गए, पेमेंट प्रोवाइडर्स हो गए, उस हिसाब से वो आपको शो करवाएंगे कि उस कंट्री में, उस स्पेसिफिक कंट्री में कौन कौन सी शॉपिफाई चीजें सपोर्ट कर रहा है। वही चीजें आपको शॉपिफाई में डैशबोर्ड में फिर मिलेंगी। उसके अलावा आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आपको वो चीजें चाहिए तो जिस कंट्री में वो एलिजिबल है, यहाँ पे आपको वो कंट्री पहले चूज करना पड़ेगा, फिर शॉपिफाई वो आपकी चीजें को अब एलिजिबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने अपना बिलिंग इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान चूज कर लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पेमेंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे मुझे पेमेंट गेटवे नहीं मिल रहा, जो शॉपिफाई पेमेंट गेटवे खुद को। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले पेमेंट प्रोवाइडर मिल रहा है, उसके बाद सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स मिल रहे हैं जो शॉपिफाई के। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड पेमेंट मेथड में जाऊँगा और सर्च बाय प्रोवाइडर में चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं जाके पियोनियर कोड सर्च कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे पियोनियर चेकआउट मिल गया। पियोनियर चेकआउट मुझे 4 कार्ड्स मिल रहे हैं, मतलब इन 4 कार्ड्स के थ्रू कस्टमर जो होगा मेरा, वो पे कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पियोनियर चेकआउट पे मैं आ गया। पियोनियर चेकआउट का मैंने ऐप इंस्टॉल करना है, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर लूंगा और ऐप को अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लूंगा, जो कि पियोनियर चेकआउट का ऐप है। पियोनियर चेकआउट का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो पियोनियर चेकआउट का पेमेंट गेटवे होगा, वो मेरे स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एलिजिबल अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा जो पियोनियर चेकआउट का अकाउंट है वो बन के अटैच नहीं हुआ हुआ है। तो जो पेमेंट प्रोवाइडर है वो मेरे शॉपिफाई स्टोर में ऐड तो हो गया, लेकिन अभी तक वो एलिजिबल नहीं हुआ कि मेरा कस्टमर उसके थ्रू कर सके अपना चेकआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो अकाउंट होगा उसको मैंने मैनेज करना है। तो मैनेज अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक टैब मिल जाएगा। यहाँ पे मैं, मेरे पास अगर ऑलरेडी बना हुआ है अपना पेमेंट चेकआउट का अकाउंट, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लूंगा। अगर मेरे पास अभी तक नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टर पे आके सबको मेन इशू आ रहा था कि यहाँ पे रजिस्टर पे आके हम अपनी सारी डिटेल्स दे रहे हैं, मेरा लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस डिटेल्स वगैरह सब कुछ हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो है वो हमारा जो है बिजनेस चेकआउट का अकाउंट, वो अभी तक रजिस्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे अगर आप अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट डाल देते हैं,
और उसके बाद भी आपका अकाउंट एलिजिबल नहीं होता, तो इट्स मीन के आपके जो स्टोर है वो बिल्कुल अभी न्यू है और उससे आपका जो प्योनियर चेकआउट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, वो किसी भी उस स्टोर को न्यू स्टोर को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं जिस पे ऑलरेडी सेल्स ना आ रही हो, ठीक है? जो भी न्यू पेमेंट प्रोवाइडर होगा ना, वो तभी उस स्टोर को सपोर्ट करेगा जब ऑलरेडी उस पे पेमेंट्स आ रही हो। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर पेमेंट चेकआउट का अकाउंट आप चाहते हैं, तो कम से कम आपको चाहिए कि आप अपने स्टोर पे ऑलरेडी $20,000 की सेल कर चुके हों, देन पेमेंट चेकआउट जो होगा इसकी टीम आपके स्टोर का सर्वे कर लेगी और खुद ही आपके स्टोर के साथ कोई चेकआउट को कनेक्ट कर देगी और आपको ईमेल विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में ये ईमेल भी कर देते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो एलिजिबल हो गया है, आप अपना अकाउंट में चेकआउट कर सकते हैं अपने चेकआउट ऑप्शन देने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपने सबसे पहले सबमिट करनी है और इसको फुलफिल करके आपने भेज देना है। अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपको खुद ही उनकी सपोर्ट ईमेल तरफ से ईमेल एक आ जाती है कि आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट को कनेक्ट भी कर देते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप खुद जाके अगेन से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके अपने यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपका जो है चेकआउट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यही मेन रीज़न है कि वो जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, सिर्फ़ उन्हें चेकआउट ही नहीं, दूसरे पेमेंट प्रोवाइडर्स भी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके सेल्स ना हो या बिल्कुल न्यू-न्यू स्टोर्स हो, तो बहुत ही कम आपको वो सपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन कई दफ़ा दे भी देते हैं, आपको वैसे भी ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। अच्छा, प्योर चेकआउट अगर हो रहा है तो बेटर है, अगर नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा भी हम पेमेंट गेटवे पायोनियर चेकआउट का यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारा जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है पायोनियर पे या हमारा कोई बिज़नेस अकाउंट होता है पायोनियर पे, वो हमने बना लेना है और उसे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद वहाँ पे आपको रिसीविंग अकाउंट्स मिल रहे होते हैं, जो आपने ऑलरेडी बनाए होते हैं। या अगर आपने नहीं बनाया हुआ, तो आप यहाँ पे गेट पेड पे जाएँ तो यहाँ पे न्यू सेविंग अकाउंट की रिक्वेस्ट कर दें। आपको यूरो का चाहिए, आपको यूके का चाहिए, यूएसए का चाहिए, जिसका भी चाहिए आपको मिल जाता है। अगर आप यूके के करना चाह रहे हैं तो यूके का आपका कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूके का जो शॉर्ट कोड है, यूके का प्योनियर बैंक के जो शॉर्ट कोड होते हैं, वो शोपिफाई ने ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि इसके थ्रू पहले बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्ट कर रहे थे और स्कैम कर रहे थे। तो अभी जो शोपिफ़ाई ने यूके का जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया हुआ है। लेकिन अभी तक यूएसए का जो सेविंग अकाउंट आपको पायोनियर से मिल रहा होता है या यूरो ज़ोन का मिल रहा होता है, वो अभी तक कनेक्ट हो रहे हैं। अगर यूएसए का आप करते हैं तो यूएसए के लिए आपको जस्ट एक नंबर चाहिए होता है, वो आप वाईकी से परचेज़ कर लें और ये वाला जो सेविंग बैंक अकाउंट है, वो अटैच कर लें। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप न्यू रिक्वेस्ट अकाउंट कर लें यूएसए के, तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा या यूरो ज़ोन की अगर आपको चाहिए तो वो भी बन जाएगा। यूएसए के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। मैं एवरीथिंग पे बात कर रहा हूँ ताकि आपको कल को इशू ना आए। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो वहाँ से आप उसका आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल पिछले 3 मंथ का जो होता है, वो आप लेके यहाँ पे ये अगर दे दें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती। सिंपल आप एडिट करके भी अगर देना चाहें तो आप वो तो दे सकते हैं, बट वो आपको अप्रूव कर देते हैं। अगर फिर भी आपके पास यूएसए के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप यूरोज़ोन में भी जा सकते हैं। यूरोज़ोन में लाइक अगर आपके पास आयरलैंड में बहुत से रिलेटिव्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं पाकिस्तान के, आयरलैंड से इज़िली मिल जाते हैं। आयरलैंड भी शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे सपोर्ट करता है, ठीक है? तो आप यूरोज़ोन का अकाउंट लेके आयरलैंड का अपने रिलेटिव से ही नंबर ले लें और उससे ही एक रिलेटिव बिल ले लें और एक आइडेंटिटी कार्ड या डॉक्यूमेंट ले लें। अच्छा, अब कुछ रिलेटिव से जब आप माँगते हैं तो वो
डर जाते हैं कि कहीं हमारे पे टैक्स ना लग जाए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में टैक्स का बहुत बिग रोल होता है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। तो वो हर चीज़ से डरे होते हैं कि कहीं हम ये डॉक्यूमेंट दे दें तो हम पे टैक्स ना लग जाए। तो आपने मुझे समझाना है कि ये जस्ट एक वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है? क्योंकि बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका अपना यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे प्योनियर का। तो जहाँ पे पेमेंट आ रही है या जा रही है वो तो आपका अपना बैंक अकाउंट है प्योनियर का। और जहाँ से टैक्स कटना है वो आपका बैंक अकाउंट ही होता है। अगर टैक्स कटेगा तो आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा, लेकिन इस पे कोई टैक्स नहीं आपको पड़ेगा जो प्योनियर चार्ज फी कर रहा होगा जब का टैक्स कट रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे यूरोज़ोन में अपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है और व्यू डिटेल्स में आपका जो अकाउंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे उसके बाद आपने प्योनियर पेमेंट की डिटेल्स कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे स्टोर डिटेल्स पे आ जाना है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी पेमेंट्स में पेमेंट गेटवे है वो शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं है, और उस डिटेल से हमने क्या करना था, हमने अपना शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्टिव करना था। तो यहाँ पे मैं अगेन आता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगेन आके अपना जो कंट्री है वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, कॉपी कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो जब ये सेव हो जाएगा तो अभी मेरा पेमेंट्स जो है वहाँ पे देखिए मुझे यूएसए के अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवेज मिल रही है। यहाँ पे मैंने एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट गेटवे पे जाना है और जाके मैंने अपना जो, अगर मैंने यूएसए का करना है, यूके का करना है, उस लिहाज से मैंने वहाँ पे अपना कंट्री डालना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी, या मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देनी है और यहाँ पे आके मैंने अपने का जो बैंक अकाउंट है वो अटैच कर देना है। जब ये मैं टू स्टेप ऑथेंटिकेशन पास कर लूँगा, मतलब अपना जो नंबर है उस पे जो मुझे ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डाल दूँगा, तो यहाँ पे जो है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वो ऐड करूँगा तो मेरी ऐड हो जाएगी। ठीक है? आप अगर चाहें टू स्टेप वेरिफिकेशन तो एक टेम्परेरी नंबर लेके भी कर सकते हैं, टेम्परेरी नंबर भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यूएसए, यूके के अलावा मैं कहीं और करूँ तो आप आइलैंड कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। या कोई भी फिनलैंड वगैरह में भी हो, आप सब कंट्री जो एलिजिबल हो वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे के सारे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास पेपाल है तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। पेपाल के लिए भी मोस्टली एलटीडी एलएलसी चाहिए होती है, तो इस रास्ते में ना पड़े। इसके अलावा मैं आपको थर्ड एक ऑप्शन भी बता देता हूँ जो पाकिस्तान में मोस्ट स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहें तो ये आप इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड पे और बैंक डिपॉजिट पे क्लिक कर लें और एडिशनल डिटेल्स में आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे आपको पियोनियर का रिसीविंग अकाउंट मिल रहा है, यहाँ पे पियोनियर का रिसीविंग अकाउंट यूएसए का, यूके का या यूरोजोन का मिल रहा है, वो आपने उसकी डिटेल्स कॉपी करके यहाँ पे डाल देनी है और यहाँ पे नीचे पेमेंट इंस्ट्रक्शंस में आपने लिखना है कि आफ्टर पेमेंट प्लीज सेंड योर रिसिप्ट ऑन ईमेल और व्हाट्सएप और इन शॉपिफाई इनबॉक्स। अपने शॉपिफाई के साथ जो इनबॉक्स अटैच किया था वहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब आपको पेमेंट की सेंड कर देते हैं उसके बाद जो आपका ऑर्डर होगा वो आपको डिलीवर किया जाएगा या आपका ऑर्डर कंफर्म होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि फुल पेमेंट ना लें, हाफ पेमेंट पहले लें, हाफ पेमेंट बाद में ले लें, या आप फुल पेमेंट भी एडवांस दे सकते हैं। और ये एक मैनुअल पेमेंट गेटवे होगा, इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और कोई भी आप नंबर्स वगैरह की मसले में नहीं भागना पड़ेगा। तो इस तरह भी आप अपना एक शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करके अपना ये लोकल ई कॉमर्स से उठ के आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, या ये आप खुद से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो कोई भी आपका ई कॉमर्स का मेथड हो, आप ट्राई कर सकते हैं और इस थ्रू पे भी आप अपना पेमेंट जो है वो अपने दोस्तों से ले सकते हैं। उसे ईमेल से रिसिप्ट या व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स पे उस पेमेंट की रिसिप्ट लेके आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर लें और उसके बाद उसका ऑर्डर डिलीवर करें। ठीक है? तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको पेमेंट गेटवे स्पेशली मैंने आपको प्योनियर पेमेंट गेटवे के बारे में बताया कि प्योनियर से किस तरह अभी तक आप पाकिस्तान में रहते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग पियोनियर को ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन वो अगेन एंड अगेन
रिसर्च होते हैं कि कहीं से कनेक्ट हो जाए, तो ये ही अभी तक जनरल जो पेमेंट मेथड है पियोनियर के साथ शopify के, वही है, यही है। तो आई होप सो आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी और आप अपना पेयोनियर का पेमेंट गेटवे शopify के साथ अटैच करके एक शopify स्टोर इंटरनेशनल में रन करने के एलिजिबल हो जाएंगे। और अभी तक आप अपना पेमेंट गेटवे अटैच भी कर चुके होंगे, जिसका बहुत बिग इशू अभी तक आप फेस कर चुके हैं, या काफ़ी देर से आप वेट कर रहे हैं पियोनियर गेट पेमेंट गेटवे के साथ किस तरह मैं अपने शॉपर स्टोर को अटैच करूं। तो ये आपकी जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया होगा। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपको कोई इशू फेस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।